हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो इस वीडियो में हम इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन में पूरा वर्ल्ड है पिछले एक साल से, और ये वाला एजेंडा जो लॉन्च किया गया है ये वैक्सीन स्पेसिफिक है। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे हम प्रीलिम्स की बात कर ले, मेंस की, इंटरव्यू की बात कर ले, हर तरीके से ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए टॉपिक। और कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है वॉल्यूम से रिलेटेड। तो गाइज आप सबको पता है मेरा माइक ख़राब हो चुका है, दिल्ली में कर्फ्यू है, लॉकडाउन है पूरी तरीके से, तो मैं किसी भी तरीके से नया माइक नहीं खरीद पा रही हूँ, ना मैं इसको दिखा पा रही हूँ किसी को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप भी ईयरबड्स या फिर फ़ोन्स लगा के जो है इस वीडियो को देखें और देखें ज़रूर। और उसी के साथ जो है वो टेलीग्राम चैनल टॉपर स्टॉप जो हमारा है वो जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इम्यूनाइजेशन वीक जो था वो 24 से लेकर 30 अप्रैल तक सेलिब्रेट किया गया था। कल इसका सेलिब्रेशन खत्म हुआ और अब जो एजेंडा बनाया गया इस वीक के अंदर उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स के अंदर आपका आएगा। ठीक है, अब की बार जो थीम रखी गई थी या फिर जो फोकस दिया गया था वो वैक्सीन पे दिया गया था, और वैक्सीन को एक तरीके से चीज़ माना गया जो कि लोगों को एक साथ ले आई, चाहे वो हम नेशन वाइज बात करें या वर्ल्ड वाइज करें। जिस तरीके से वर्ल्ड के कंट्रीज़ के बीच जो है वो ट्रांसफ़र किया गया या फिर शेयर की गई वैक्सीन, और किस तरीके से इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो लोगों के बीच में वैक्सीन जो है वो बांटी जा रही है और एक दूसरे के साथ मिलके लोग आ रहे हैं। तो इस वजह से वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर जो है वो इसका थीम रखा गया था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021 का। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। उसके बाद जो है ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू किया गया, वीक सेलिब्रेट किया गया, और जो जिस तरीके से अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू जो है हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर किया जाएगा, वो किसके अंडर किया जाता है। तो हम सबको पता है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स है उनके अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है जिसमें गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के ऊपर फोकस किया जाता है, उसी के अंडर इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लेके जाया गया है। ये वाला जो फ्लो चार्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, हालांकि ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी सारी PDF, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए अच्छी तरीके से। ये वाला फ्लो चार्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अगर हम थर्ड SDG की बात करते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं 3.1 को। तो उसमें ये जो डाटा आपके सामने गिवन है ना, जैसे कि 3.1 में दे रखा है कि किस तरीके से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको रिड्यूस करने की बात की जाती है ग्लोबल लेवल पे। यहाँ पे ग्लोबल लेवल में बात की गई है कि जो 1 लाख लाइव बर्थ्स होते हैं उसके ऊपर जो मदर्स होती है जो डिलीवर करती है बेबी को, तो उनकी जो डेथ रेट होगा, मोर्टेलिटी रेट होगा, उसको हमें घटाकर 1 लाख में 70 पर लेके आना है। मतलब कि 1 लाख अगर जन्म दे रही हैं औरतें, तो उसमें से डेथ जो एक्सपेक्ट की जाए वो 70 फीमेल्स की जाए, उससे ज़्यादा ना की जाए, जो कि 3.1 में आएगी। वहीं पे 3.2 के अंदर कहा जाता है कि 5 साल की एज तक जो है जो बच्चे ने जन्म लिया या फिर जो बच्चे होते हैं, छोटे चिल्ड्रन होते हैं, उनकी प्रिवेंटेबल डेथ्स जो है उनको ख़त्म किया जा सके। बिल्कुल प्रिवेंटेबल डेथ्स क्या होती है कि अगर उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाए और उसका ट्रीटमेंट हो तो उसको बचाया जा सकता है बच्चे को 5 साल की उम्र तक, तो उसको बिल्कुल ख़त्म करने की बात की गई है। वहीं पे 3.3 के अंदर जो है एपिडेमिक्स है, जैसे कि एड्स है, TB है, मलेरिया है, जिसकी कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से बढ़ता है और लोगों में देखा जाता है, और क्योरेबल रेट भी उनका थोड़ा कम होता है, तो उसको भी एंड करना है। उसी के साथ 3.4 के अंदर जो प्री मैच्योर मोर्टेलिटी होती है किसी भी मेंटल हेल्थ की वजह से या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से, उसको रिड्यूस करना। 3.5 के अंडर जो है जो भी सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से, अगर हम मान लीजिए कि अल्कोहल ले रहे हैं या फिर हम ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो हम ज़्यादा लेते हैं, तो उनकी वजह से जो डेथ होती है या फिर जो ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किए जाते हैं पर्सन को, उनको स्टैंडर्ड करना। वहीं पे जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी डेथ और जो एक्सीडेंट्स इंजरीज होती है उनको रिड्यूस करना। ये वाला पॉइंट जो है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ट्रैफिक वाला इशू जो है वो किस तरीके से हम हेल्थ के अंदर रख सकते हैं, बट ये भी जो है वो डेथ से रिलेटेड है, इंजरी से रिलेटेड है, तो इसको हेल्थ सेक्टर के अंदर ही रखा गया है। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। उसी के साथ 3.7 में जो है जितनी भी सेक्सुअल डिजीज होती है कि हम इंटीमेट हो रहे हैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, या फिर जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हमारे अंदर सेक्सुअल डिजीज आ जाती है, उनको
इंश्योर करना कि उनको ख़त्म किया जा सके, और उसी के साथ जो है 3.8 के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना। ये वाली चीज़ आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे इस बार के लिए, क्योंकि जो इंद्रधनुष, सॉरी गाइस देयर वाज कॉल, सो यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना इस वैक्सीन ड्राइव के अंदर, और जो हम अभी इंद्रधनुष मिशन को डिस्कस करेंगे, वैक्सीन मैत्री को डिस्कस करेंगे अभी आगे, उन सबका जो था एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में जो मेन एम था वो यही था कि किस तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव किया जा सकता है, और उसी के साथ लास्ट में 3.9 के अंदर जो है वो किस तरीके से हैजार्डस केमिकल और पोल्यूशन से डेथ या फिर इलनेस को रिड्यूस किया जा सकता है, दैट इज 3.9। ठीक है, तो ये वाला फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इसको डिटेल में भी आपको बताया है। उसके बाद देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को, तो इसका जस्ट मैं एक ब्रीफ आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो हमने अभी 3 के फ्लो चार्ट को अच्छे से डिस्कस किया, उसके बाद पूरा SDG का जो फ्लो चार्ट है वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट में नो पॉवर्टी को डिस्कस किया गया है कि गरीबी को हटाना, सेकंड में जीरो हंगर का डिस्कशन किया जाता है, थर्ड में गुड हेल्थ वेलबींग की बात की गई है, फोर्थ में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, फिफ्थ में जो है वो जेंडर इक्वालिटी की बात की गई, सिक्स्थ में जो है फिर आपका आ जाता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इस तरीके से ये जो 17 SDGs है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो अब आते हैं मेन चीज पे कि देखिए जो डेकेड ऑफ वैक्सीन बात की गई, अब यहाँ पे हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है वो 2021 से लेके 2030 तक किया गया है, वहीं पे जो डेकेड ऑफ वैक्सीन कहा गया है यहाँ पे आपको क्लियर रहना है कि ये 2010 से 2020 का रखा गया है, ना कि 2021 से 30 का रखा गया है। ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आई होप आपको हो भी गई होगी। तो यहाँ पे देखिए डेकेड ऑफ वैक्सीनेशन जो है वो 2010 से 2020 के ईयर्स को दिया गया है, जिसमें कि इनोवेटिव वैक्सीन्स को बनाने का पूरा जो फिनोमिनन चला, और किस तरीके से कोविड के आने के बाद तो वैक्सीन बनाने की जो होड़ थी कंट्रीज के बीच में किस तरीके से लग गई थी, उसको ये सारी चीजें डिवोट की गई है। तो ये जो गोल है डेकेड ऑफ वैक्सीन इनिशिएटिव का वो 2010 के अंदर ही लॉन्च कर दिया गया था, और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2020 तक, और उसके आगे तक भी इसको एक्सटेंड किया गया है, जिसके लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया। यहाँ पे जो वैक्सीन है उसका जो गोल रखा गया है वो ये रखा गया है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करते हैं तो 5 में से एक बच्चा जो है उसको वैक्सीन नहीं मिलती थी, मतलब कि 5 में से सिर्फ एक बच्चे को मिलती थी। इस चीज़ को हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि 1.5 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो हर साल जो है हर 20 सेकंड में एक बच्चे की डेथ होती है, और वो किस वजह से होती है, क्योंकि उनको वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ होती है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ क्या होती है कि कोई ऐसी डिजीज़ अगर किसी बच्चे को वैक्सीन लगी होती है तो वो ना होती और उसकी डेथ ना होती, ठीक है। तो ये वाला सारा डाटा आप याद रखेंगे। उसके बाद जो देखिए ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2030 तक का लॉन्च किया गया, इसके जो कोर प्रिंसिपल थे, और ये वाले जो डाटा है ये मैंने WHO के उससे लिया है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जो फॉन्ट है उसमें प्रॉब्लम हो जाए, बट आप वो PDF से कवर कर लेंगे। तो कोर प्रिंसिपल्स जो इसके रखे गए हैं वो रखे गए हैं कि वैक्सीन जो है वो हर किसी को और हर जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो पर्सन एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, हमें उन्हें पहुंचकर वैक्सीन को उन तक पहुंचाना है। तो उसी के साथ जो है 4 कोर प्रिंसिपल्स आपको अच्छी तरीके से अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं, जिसमें कि जो लोग हैं उनको सेंटर में रखा गया है, क्योंकि फोकस जो है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और ऐसे एरियाज पे रखा जाएगा जहां पे वैक्सीन की एक्सेस नहीं होती है, या फिर ऐसे लोग जो कि अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेके। आप खुद देखिए कि इंडिया में किस तरीके की जो अफवाहें हैं वो फैलाई जा रही है कि वैक्सीन लगाते ही डेथ हो जाती है। कौन सी वैक्सीन लग के जो है वो डेथ होती है? पहले से ही अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई इलनेस प्रेजेंट होती है और हमें वो नहीं पता होता, वो बहुत सीरियस लेवल की होती है, और उस टाइम में जब हम ऐसी सिचुएशन में है और हम ना अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, ना हम अपना लाइफस्टाइल अच्छी तरीके से रख रहे हैं, और हम वैक्सीन लगवा के अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को अच्छी तरीके से नहीं रखते हैं, तो वो जो वैक्सीन होती है वो आपको नहीं मारती है, आपकी अंदर का खुद का सिस्टम आपको ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके के जो मिथ्स फैल रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए लोगों को सेंटर में रखा गया है कि लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर जागरूक हो और आगे बढ़े। और इस चीज़ की शुरुआत जो है वो मतलब कि आगे स्टेप किसके
लिए लिए जाएंगे, कंट्रीज़ के थ्रू लिए जाएंगे। और अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो ब्रॉड पार्टनरशिप, यहाँ पे पार्टनरशिप जो है वो नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे की जाएगी। और जो सारे के सारे फैक्ट्स होंगे, मतलब कि जो इतना भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, डाटा से किया जाएगा, क्योंकि डाटा के बेसिस पे ही कि मतलब कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, किन के ऊपर क्या असर हो रहा है, किन पे असर नहीं हो रहा है, ये सारे डाटा जो है वो कोर प्रिंसिपल्स के अंदर आएंगे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो है मतलब कि हमें अपना जो रिवीजन टाइम पीरियड के लिए चीज़ें छोटी छोटी फॉर्म में रखनी है, तो आप ये चारों प्रिंसिपल्स यहाँ पे देख सकते हो और इसको बस विद इन अ 10 सेकेंड रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो कवरेज की जाएगी वो किस तरीके से की जा रही है, तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर, जो मैंने अभी आपको बताया ना SDG 3 के अंदर भी मैंने आपको बताया था, तो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की यहाँ पे बात की गई है। वो कैसे होगी, सबसे पहले तो यहाँ पे कमिटमेंट और डिमांड मांगी गई है कि जिस तरीके से वैक्सीन की डिमांड हो रही है, क्योर मांगे जा रहे हैं, आप कमिटमेंट कीजिए। यहाँ पे गवर्नमेंट को इंक्लूड किया जा रहा है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनको इंक्लूड किया जा रहा है कि किस तरीके से आप हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कमिटमेंट अपनी शो करते हैं। उसी के साथ कवरेज एंड इक्विटी की बात करते हैं। देखिए कवरेज का क्या मतलब हो गया कि जो अभी हमने बात की कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो है उनको कवर करना, और इक्विटी का क्या मतलब है, देखिए दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी में क्या होता है कि मतलब कि जो पर्सन जो है मतलब कि नहीं उसको कुछ मिल पा रहा है तो हम उसको थोड़ा कुछ देके जो है वो एक इक्वल लेवल पे ले आते हैं, बराबरी पे ले आते हैं। इक्विटी में क्या होता है कि जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि हमारी कंट्री में फीमेल्स जो होते हैं उनको जानबूझ के इन्फीरियर दिखा रखा है कि नहीं आप जो है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के अंदर आती है, तो ऐसा नहीं होता। बट फिर भी जो है वो फीमेल्स को ऊपर दिखाने के लिए क्या किया जाता है, उनको थोड़ी सी रियायत दी जाती है, कुछ छूट दी जाती है कि जैसे कि उनको थोड़ा सा एजुकेशन में ही कोटास प्रोवाइड कर दिए गए, तो कुछ एक स्पेशल प्रोविजन देके जब आप बराबरी पे किसी चीज पर्सन को लेके आते हैं वो होता है इक्विटी। तो यहाँ पे स्पेशल इंसेंटिव्स देके कवरेज प्रोवाइड करना, इक्विटी प्रोवाइड करना, उसी के साथ लाइफ कोर्स और इंटीग्रेशंस प्रोवाइड करना हो गया। फिर जो है यहाँ पे आउटब्रेक्स और इमरजेंसीज है उनको किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं, सप्लाई प्रोवाइड करना वैक्सीन की सस्टेनेबल मैनर में, मतलब ऐसा नहीं है कि आज सप्लाई हुई कल जो है वो खत्म हो गया, एक सस्टेनेबल मैनर में वैक्सीन की सप्लाई करना और रिसर्च एंड इनोवेशन करते रहना, ताकि जिस तरीके से अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की चीज़ें हम देख रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद जो है अगर नया स्ट्रेन आ गया या फिर जो एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उससे हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ जो अप्रोच यहाँ पे रखी जा रही है इस एजेंडा के अंदर वो बॉटम अप रखी जा रही है। बॉटम अप अप्रोच का क्या मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे जो हम एक सोसाइटी के अंदर चेंज लाना चाहते हैं तो हम गवर्नमेंट के भरोसे या NGOs के ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे नहीं बैठ रहे हैं, हम यहाँ पे जो क्लिनिकल और नर्सिंग लीडरशिप है उसकी तरफ देख रहे हैं। मतलब कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, उनको इंक्लूड करके जो कम्युनिटी बेसिस पे चीज़ों को हम ले जाके जो है वो एक न्यू अप्रोच के थ्रू क्लिनिकल लीडरशिप को मेंटेन करते हुए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट के साथ जब हम कोई इंटरवेंशंस करते हैं या किसी नई चीज़ को लेके चलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, बॉटम अप इंटरवेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, एक होता है टॉप डाउन प्रोग्राम और एक होता है बॉटम अप्रोच, जिसके अंदर पेशेंट और जो इन्वायरमेंटलिस्ट एसोसिएशन होते हैं जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स आ गए यहाँ पे, तो उनको इंक्लूड करते हैं और मिलके एक नया पाथवे ढूंढा जाता है। वहीं पे टॉप डाउन प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है, जो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट होती है वो काम करती है, तो ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। टारगेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है उसके अंदर ग्लोबल एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, और यहाँ पे जो एक टारगेट रखा गया है वो ये रखा गया है कि आगे आने वाले साल में मतलब 2021 से लेके 30 तक जो है वो 50 मिलियन वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन आपको समझ आए गए हैं, और उसी के साथ जो कि 0 डोज चिल्ड्रन होते हैं उनके नंबर को रिड्यूस करना 50% तक। ये वाला डाटा तो आपको याद रखना ही रखना है, ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए। उसी के साथ 0 डोज चिल्ड्रन क्या होता है ये अच्छे से याद रखना है।
तो देखिए वो बच्चे जो कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के चलते हुए भी वैक्सीन नहीं ले पाते, चाहे तो वो ऐसे एरिया में रहते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स अवेयर नहीं है या कोई भी रीज़न है, वो बच्चे क्या होते हैं, 0 डोज चिल्ड्रन होते हैं, मतलब कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देश में होते हुए भी उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो आप खुद सोच लीजिए कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं। और उसी के साथ जो एक टारगेट रखा गया है वो ये रखा गया है कि जो असेंशियल वैक्सीन्स है वो 90% कवरेज प्रोवाइड करे चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में, मतलब कि जो एक सही उम्र होती है उसमें 90% लोगों को वो वैक्सीन मिल जाए। और उसी के साथ 500 नेशनल और सब नेशनल इंट्रोडक्शंस जो है वो न्यू और अंडर यूटिलाइज वैक्सीन के हो कंट्रीज के अंदर, जैसे कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन होगी, रोटा वायरस के लिए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए, तो ये वाले एग्जाम्पल के आप ले सकते हैं। और उसी के साथ जो है यही चीज़ जो मैंने कही कि विद इन कंट्रीज और अमंग द कंट्रीज जो है वो शेयरिंग ऑफ वैक्सीन होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें की जा रही है वो किसके अंडर की जा रही है, तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3, मतलब कि वैक्सीन का ये तो हमने देख लिया एजेंडा 2021-30। अब इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं इन चीज़ों को करने के लिए अपनी कंट्री के अंदर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके लिए आता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर वो 1978 के अंदर किया गया था, और उस टाइम इसको नाम दिया गया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर किया गया। ठीक है, 1978 में जो इसकी जब शुरुआत हुई तो उसका नाम बदल के 1985 के अंदर उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का नाम दे दिया। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब बात आती है कि देखिए जब 1985 में ये चीज़ शुरू हुई थी, 1978 में शुरू हुई थी, तो अब ये जो इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष मिशन की बात कर रहे हैं, 3.0 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है। तो आई होप ये वाली जो चीज़ है आपको थोड़ा ब्लर लग रही होगी। आप एक बार पीडीएफ में देख लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वहाँ से लिया स्लाइड। तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रेटर फोकस अब किया जा रहा है इस इंटेंसिफाइड मिशन के अंदर वो अर्बन एरियाज़ के ऊपर फोकस जो है वो ज़्यादा दिया जा रहा है, और उसी के साथ जहाँ पे लो इम्यूनाइजेशन कवर है उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको कवरेज प्रोवाइड की जा रही है। उसी के साथ जो है वो मैपिंग के थ्रू चीज़ें की जा रही है। मैपिंग किसकी की जा रही है, जो अनडिजर्व पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज़ के अंदर, मतलब कि वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है बट वो फिर भी नहीं लेने जा रहे हैं वैक्सीन को। और उसी के साथ डिप्लॉयमेंट किसकी की जा रही है, एएनएम्स की जा रही है। एएनएम्स क्या काम करेंगी, वो घर घर जाएंगी और लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगी और वैक्सीनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी जो लोग हॉस्पिटल में नहीं आना चाहते। उसी के साथ फील्ड स्टाफ के लिए मोबिलिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे बसेस प्रोवाइड करना, कैब्स प्रोवाइड करना कि आप घर घर जाके जो है वो वैक्सीन लगाइए। उसी के साथ जो है इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जाएगी कि किस तरीके से काम हो रहा है सभी लेवल पे, प्राइमरी लेवल की ही बेसिकली यहाँ पे बात की जाती है। और उसी के साथ जो है किस तरीके से आईएमआई के सेशंस जो है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो है 4 राउंड्स होंगे इनके, और उसके बाद उसको जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको कंप्लीट किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस दिया जाएगा रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स पे, हेल्थ केयर वर्कर्स पे और मिनिस्ट्रीज पे। ठीक है, तो ये जो है ये इंटेंसिफाइड में हो गया। नेक्स्ट और लास्ट हम यहाँ पे देखते हैं वैक्सीन मैत्री के बारे में, जिसको अभी लॉन्च किया गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम ये बनता है। तो क्या है वैक्सीन मैत्री, पहले ये देख लीजिए आप पिक्चर में कि किस तरीके से देखिए इंडिया से दूसरी कंट्री के अंदर जो है वो वैक्सीन जा रही है। तो वैक्सीन मैत्री क्या होता है, दोस्ती। तो आप जब फ्रेंड होते हैं तो आप कभी ज़रूरत होती है या फिर आपके फ्रेंड का बर्थडे या कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो आप उसे गिफ्ट देते हैं। तो इस तरीके से जो वैक्सीन की वो दोस्ती की जा रही है, मतलब कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसको हम वैक्सीन मैत्री कहते हैं। तो आपको यहाँ पे फैक्ट पता होनी चाहिए कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। हालांकि अभी हमारी कंट्री में खुद वैक्सीन नहीं बची है, बट ये डाटा है, एग्जैक्ट डाटा है। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो 60% जो ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन होता है वो इंडिया से होता है। इंडिया जो है वो 1.5 बिलियन डोजेस एनुअली प्रोड्यूस करती है, और ये किसको सप्लाई करती है, मोर देन 150 कंट्रीज को सप्लाई करती है। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है डीपीटी, बीसीजी और मीजल वैक्सीन का ग्लोबली। तो सारे ही डाटा आप देख सकते हैं आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ WHO जो है वो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन फ्रॉम इंडिया जो है वो 70% WHO भी इंडिया से प्रोक्योर करता है। ठीक है, तो वैक्सीन मैत्री हमने देख लिया। अब जो है ये जो डाटा किया गया, मतलब कि 2030 तक का जो एजेंडा बनाया गया है, तो इसमें क्या किया गया है कि ईयर्स वाइज डिवाइड किया गया है कि कौन से ईयर तक कौन सी वैक्सीन बन जानी चाहिए। तो ये वाला डाटा आप याद रखेंगे कि 2021 से लेकर 2030 तक, मतलब कि 10 साल का टाइम दिया गया है
10 पैथोजेंस की वैक्सीन बनाने के लिए, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, आपका मीजल्स है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, रोटा वायरस है, रुबेला हो गया, डिप्थीरिया है, टेटनस है, पेट्यूसिस है, टीबी है, बीसीजी है। तो ये सारे क्या हुए, 10 साल का टाइम दिया गया। वहीं पे 8 साल का टाइम दिया गया है 2022 से 2030 तक पोलियो को, टाइफॉइड को, इन्फ्लुएंजा, कॉलरा हो गया आपका, मल्टीवेलेंट मेनिंजाइटिस है, कोविड-19 है। तो कोविड-19 का टाइम पीरियड अच्छे से याद रखिएगा, और उसी के साथ जो है आपको टाइफॉइड का भी रखना है और इन्फ्लुएंजा का टाइम याद रखना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो है कई लोग सोच रहे हैं कि उनको कोविड है, बट उनको कोविड नहीं, उनको इन्फ्लुएंजा और टाइफॉइड के केसेस जो है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वाला टाइम पीरियड याद रखना है। उसी के साथ जो है 7 ईयर्स का टाइम पीरियड सेटअप किया गया है 2023 से लेकर 30 तक, वेरिसिला, डेंगू, मम्स, रेबीज, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई के लिए, और 6 साल का टाइम दिया गया है अदर न्यू वैक्सीन के लिए। तो ये सारे टाइम पीरियड आपको याद रखना है। और गाइज ये डायरेक्टली WHO की साइट से मैंने मेंशन की है स्लाइड, तो इस चीज़ को ये मत सोचिएगा। लास्ट जो है वो देख लेते कि किस तरीके से काम होगा। तो यहाँ पे वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो डिजीज़ है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जिनको ये चाहिए उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा, जैसे हमने अभी बॉटम अप अप्रोच को देखा। उसी के साथ जो है जो हेल्थ सिस्टम होगा उसको रेजिलिएंट बनाया जाएगा और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अटेम्प्ट कर लिया जाएगा, मतलब कि उसको गेन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हुआ, एजेंडा कंप्लीट हुआ। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आई थिंक मैंने वॉल्यूम आपको सुनाई दे रही होगी, बहुत तेज बोल रही हूँ मैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।